डीएम अकेडमी में आप सभी का फिर से वेलकम। आज हम फिर से अपनी क्लास 5th स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसमें भी अभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए न्यू कंसेप्ट को समझते हैं और पढ़ते हैं कि अब क्या आने वाला है इसमें। तो देखो बच्चों, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 3 है और x प्लस 1/x इक्वल टू -3 है, तब हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और कैसे बनेगा। तो देखो, इसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ भी -1 होगी इसकी वैल्यू और यहाँ भी x6 इक्वल टू -1 होगी, दोनों ही केस में। चाहे x प्लस 1/x पॉजिटिव 3 हो चाहे -3 हो, दोनों की वैल्यू x की पावर 6 इक्वल टू -1 ही होगा। अच्छा, और मैं इस बात को कैसे समझा सकता हूँ, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस बात का मतलब हो गया कि अगर x की घात में अगर कोई क्वेश्चन पावर्स में कोई क्वेश्चन दे रखा है और उनकी पावर्स का डिफरेंस अगर 0 है, तो इसका मतलब उसका आंसर, उसकी जगह पे हम 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, x प्लस 1/x की पावर, अब देखो इस वाली इक्वेशन में मैं दोनों तरफ बोथ साइड क्यूब कर रहा हूँ, तब हमें क्या मिलने वाला है। तो देखो, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, मैंने ये फार्मूला लगा दिया और मुझे जब मैं √3 का क्यूब करूँगा तो मुझे मिलेगा 3√3। ये वाली बात समझ में आ गई। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस, देखो x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 बचा। x प्लस 1/x की पावर मुझे मेरे पास में क्या है, √3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ और बराबर में आ गया 3√3। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब ये इसको इधर ले जा रहा हूँ, इधर की तरफ। अब जब इक्वल में होता है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 3√3 -3√3। इसका मतलब ये 0 के इक्वल हो गया। इस बात का मतलब समझो, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 0। अब मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, वो समझना है अपन को। x की पावर 6 प्लस 1/x³ में ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। जब ये संख्या इधर की तरफ जाएगी तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की पावर 6 इक्वल टू -1। वो मैंने शुरुआत में ही लिख दिया था। अपन को इसको डायरेक्ट याद रखना है अगर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कम समय में। तो देखो, इस वाली बात को भी समझते हैं। x प्लस 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू -√3 की पावर क्यूब। तो देखो बच्चों, अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करते हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी, ये लिखा जा सकता है इक्वल टू, जब मैं -√3 की पावर क्यूब को ओपन करूँगा तो मुझे मिलेगा 3√3 माइनस का। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस, देखो x कैंसिल आउट हो गया तो 3। अब मेरे पास में बचा x प्लस 1/x। तो देखो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -3 के, तो मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट -3 लिख रहा हूँ और इक्वल टू -3√3। अब क्या होगा, x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब -3√3 इक्वल टू -3√3। अब देखो, जब मैं इस वाले नंबर को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू -3√3 प्लस 3√3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें 0 रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 0। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या होता है दोस्तों, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की पावर 6 इक्वल टू -1। ये वाली बात मैंने आपको प्रूफ कर दी है। अगर आप इस बात को डायरेक्ट याद रखोगे तो ये आपके काम की बात होगी और हमें कम समय में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो, हमें क्या होता है कि अगर हम प्रिपरेशंस को बेटर करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को सीखना ही होगा। ये ऑल ओवर मोस्ट
ऑल एग्जाम्स में ये हमें देखने को क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड हैं, जो फार्मूला बेस्ड हैं, ये डायरेक्ट अप्लाई होते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब हम जानेंगे कि ये अप्लाई होंगे कैसे, तो इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन 40 हम कर चुके हैं, आज हम 41 से शुरू करेंगे। इफ n प्लस 1/n इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की पावर 6 प्लस 1/n की पावर 6 की वैल्यू पूछ रहा है, वो हमसे बताओ क्या होगी इसमें। तो देखो, अगर चाहो तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, 0, 1, 2 और डी हो जाएगा -2। ठीक है, अच्छा अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ये वाली फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब 1/, इसका मतलब हो जाएगा n प्लस 1/n इक्वल टू अगर √3 है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा n की पावर 6 बराबर -1। अब ये मुझे डायरेक्ट याद रखनी है, मैं अप्लाई कर दूँ तो n की पावर 6 प्लस 1/n की पावर 6 -1 प्लस 1/-1, इसका मतलब -1 इक्वल टू -2, और यही हमारा आंसर होगा। टिक कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो इसी का भाई है, 42 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। 42 कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, इस बार उसने -3 दे दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है वो, इस बार हमसे पूछ रहा है x की पावर 26 प्लस फाइंड x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 26 प्लस x की पावर 24 माइनस 1/x की पावर 24। ठीक है, ये वाला अपने पास में क्वेश्चन है। अब वो हमसे जानना चाह रहा है कि आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जब ये वाला फॉर्मेट दे रखा है जो मैंने अभी बताया था, तो इसका मतलब x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें x की पावर 6 इक्वल टू -1 पुट करना है। तो देखो कैसे पुट करेंगे। पुट ऐसे करेंगे बच्चों कि x की पावर 26 के साथ में ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी मैं इसे डायरेक्ट लिख दूँ, x की पावर 27 ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 पे पावर 4। तो देखो इसमें क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं अपन, नहीं देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे नहीं करना है ब्रेक, क्योंकि हमें x की पावर जो 6 है ना, इसके मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी गलती कोई भी बच्चा ना करे, ये ध्यान देने वाली बात है। मैंने जानबूझ के देखा है कि मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसे सही कर पाते हैं, तो हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे बच्चों। ये वाली बात मुझे सिखानी थी, मैं देखना चाहता था ये बात कितने बच्चों को याद है। अच्छा देखो, x की पावर 6 पे पावर 4 स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर x की पावर 6 पे पावर 4। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -1 पे पावर 4 प्लस 1/-1 पे पावर 4। वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, -1 पे पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1 पे पावर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो इसको, अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यहाँ पे पावर इवन है तो -1 क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली बात। अच्छा देखो वही वाली बात यहाँ हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इधर,
तो देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इस बात को कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू -√3, इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बहुत साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस b² प्लस के 2ab और इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 3। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होगा। कितनी आसानी से आ गया। अगर ये कंसेप्ट हमें पता होंगे तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये हमसे सॉल्व नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन और लो, और किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आशा करता हूँ मैं सबके समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रही हो तो वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखने से ही कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43। अब मेरे पास गिवन है f(x प्लस 1/x इक्वल टू √3 गिवन है मेरे पास में, √3। अब हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है वो अपन देखते हैं। फाइंड x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94। अब हमसे पूछ रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं क्या करेंगे। अब देखो तुम्हें पता है x प्लस 1/x की पावर इक्वल टू √3 दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए x की पावर 6 इक्वल टू -1। ये हमें पुट करना है। दूसरी बात, अब हम इसे बनाएंगे। अब हमें मुझे एक चीज़ भी दिख रही है कि देखो 102 और 96 में पावर 6 का डिफरेंस है, 101 और 95 में पावर 6 का डिफरेंस है, और 100 और 94 में पावर में 6 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हो गया, मैंने तुम्हें बताया था 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की पावर 6 x की पावर 0 इक्वल टू 0। जब पावर्स का डिफरेंस अगर 6 हो तब हम उसकी जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। तो देखो 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94। देखो इन दोनों पावर्स का डिफरेंस 6 है तो इसलिए 0 हो गया, प्लस इन दोनों पावर्स में डिफरेंस 6 का है इसलिए ये 0 हो गया, और इन दोनों पावर्स में डिफरेंस 6 का है तो इसलिए ये भी 0 हो गया। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये लो। अब चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चंस भी इससे मिलता जुलता ही है, वो भी बच्चे ट्राई करते हैं क्या होगा। देखो बच्चों मन लगा के मेहनत करो तभी जाके कुछ कर पाओगे लाइफ में, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हर क्षेत्र में बहुत है। a प्लस 1/a इक्वल टू √3 हमें गिवन है, और हमें फाइंड करना है x की पावर a की पावर 67, a की पावर 67 प्लस a की पावर 53 प्लस a की पावर 43 प्लस a की पावर 29 प्लस a की पावर 30 प्लस 3। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करते समय देखो अब मैं इसे, अब मुझे पता है कि a की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। हमें किसी भी तरीके से करके a की पावर 6 में कन्वर्ट करना है या इसके मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए नियरेस्ट देखेंगे कि 11 6 या 66। इसका मतलब मैं इसे जो ब्रेक कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ a की पावर 66 मल्टीप्लाई a प्लस, फिर इसे क्या ब्रेक कर इसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, a की पावर 54/a। ठीक है बच्चों,
फिर इसको क्या कर सकता हूँ, ए की पावर 42 प्लस ए की पावर 30 ए की पावर बच्चों यहाँ पे ये 29 वाले पे सही है। देखो ए की पावर 30 अपॉन ए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस, अब देखो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 43 को 30 को ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास जो ए की पावर 30 है ना, इसको ऐसे ही लिख दो और प्लस 3 कर दो। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो इसकी जगह पे -1 की पावर, हाँ इसको और ब्रेक करना सिखाता हूँ। ए की पावर 6 पे पावर 11 मल्टीप्लाई ए प्लस ए की पावर 6 9 जा 54 अपॉन ए। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 6 पे पावर 7 प्लस ए की पावर 6 पे पावर 5 अपॉन ए प्लस ए की पावर 6 पे पावर 5 प्लस 3, ये लिखा जा सकता है। अच्छा देखो इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे 11 हो जाएगा ए प्लस इसकी जगह पे फिर -1 पुट करेंगे पावर 9 अपॉन ए प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -1 की पावर 7 प्लस फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 पे पावर 5 अपॉन ये 5 पावर ए प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -1 की पावर 5 प्लस 3। इतना हमें सॉल्व करना ही होगा। अब क्या करेंगे, -1 अपॉन ए, यहाँ पे -a, क्योंकि मैंने क्यों लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास में मुझे दिख रही है पावर ऑड है और -1 में है, तो हमारे पास में माइनस में ही आंसर निकल के आएगा। तो देखो ये हो गया -1 अपॉन ए और -1 प्लस 3। अब सॉल्व किया जा सकता है, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास में a प्लस 1 अपॉन ए प्लस a प्लस 1 अपॉन ए ये बच जाएगा और प्लस के 2 बचेगा। देखो इसकी पावर हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस √3 प्लस 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, -2√3 प्लस 2। या तो ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं मिले तो 2 कॉमन ले लेना, -2 हमें मिल जाएगा 3 माइनस के 1। इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये 45 क्वेश्चन मैं तुम्हें SW में देना चाहता हूँ, तुम भी सॉल्व करोगे तो ही बात बनेगी ना। मेरे सॉल्व करने से तो मेरी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी थोड़ी होगी, इसलिए तुम भी प्रैक्टिस कर कुछ क्वेश्चन को बीच बीच में, ताकि तुम्हारा भी कुछ हो सके। क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो मेरे पास गिवन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -√3 और हमें वो फाइंड करवा रहा है क्या। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 17 की वैल्यू बताओ क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 25। देखो बच्चों इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, ये बहुत काम के क्वेश्चन है। अच्छा देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ सॉल्यूशन की, क्या करेंगे। ये हमने देखा, मैंने लिख दिया x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, मैं इसको x की पावर मतलब ये x की पावर 6 का मल्टीपल बन जाए, ऐसा कुछ मुझे सोचना है। कैसे सोचते हैं, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इस बात को, x की पावर 18 मल्टीप्लाई x लिखा जा सकता है। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 6 पे पावर क्यूब अपॉन x प्लस x अपॉन एक्स की पावर क्यूब पे पावर 6 रख दो, -1 पे पावर 3 अपॉन x प्लस x अपॉन -1 पे पावर 6। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के x, माइनस में कॉमन ले लूँगा तो क्या लिख सकता हूँ ये। तो देखो ये वाली बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दो माइनस के √3 और ये हो जाएगा प्लस का √3 और यही हमारा आंसर होगा। सॉरी बच्चों।
इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। नहीं होगा तो मुझे कमेंट पे लिखोगे, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से कराऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखते हैं 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, पर आपको डरना नहीं है। x² + 2x 2√3x + 4 = 0। अब फाइंड करना है हमको x⁻7 + x⁻6 + 64x + 40। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ये देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जी इसमें तो x + 1/x = +3 या -3 तो हो ही नहीं ना, मिल ही नहीं रहा अपन को, तो अपन क्या करेंगे। तो देखो अगर पहले से प्रैक्टिस होगी ना तब हम इसे उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से। तो देखो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे देखो ये दिख रहा है √3, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2x यहाँ से हट जाए तो √3 हो जाएगा ये। तो हमें इसी तरीके से सॉल्यूशन में क्या सोच के क्या करना है, डिवाइड बाई 2x बहुत साइड कर दें। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, x/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √3, यहाँ पे क्या बचेगा 2/x = 0। ये मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 2x से 0 में डिवाइड करूँगा तो मुझे 0 मिलेगी, ये याद रखनी है। तो देखो बन गया ये वाला फॉर्मेट, 2/x = -√3। इसका मतलब हो गया कि ये x + 1/x = -√3। इसका मतलब होता है x⁻6 = -1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये वाली टर्म्स को इसकी जगह में लिख सकता हूँ, मतलब x/2 की 6 = -1। ये इस तरीके से सोचना होगा अपन को सॉल्यूशन में। इसे ओपन करते हैं तो x⁻6 64 = -1। इसका मतलब हो गया, इस बात का मतलब हो गया कि x⁻6 = -64। ये वाली बात समझ में आ रही बच्चों। अच्छा और क्या लिख सकता हूँ, -x⁻64 = 64। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये ऐसे कैसे आया, क्योंकि मैंने बहुत साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सिंपल। अब क्वेश्चन चेक करते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो बच्चों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 64 की जगह मैं x⁻6 पुट कर देता हूँ, कर दें। तो देखो x⁻7 + x⁻6 माइनस x⁻6 × x + 40। अच्छा देखो x⁻7 + x⁻6 माइनस x⁻7 + 40, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हें पता है x⁻6 क्या है हमारे पास में, x⁻6 है -64, पुट कर लें +40 = -24। यही हमारे पास आंसर होगा। जब तक हम एडवांस या बढ़ के नहीं सीखेंगे क्वेश्चंस को, तब तक हम कुछ पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं। क्यों, क्योंकि जिन्होंने पहले से पढ़े हुए या देखे हुए होते हैं वो इनको आसानी से कर पाते हैं, जिन्होंने देखे या पढ़े हुए नहीं होते हैं वो इनको स्किप कर देते हैं। भाई ऑल ओवर 70% अटैम्प्ट तो पेपर हर कोई बच्चा करता है, लेकिन जो 75 या 80 तक पहुंच पाते हैं वो इस तरीके की अप्रोच उन्हें पता होती है और वे पेपर में उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए, मोर क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके नए नए सॉल्यूशंस के बारे में पता होने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आपको सीखने को मिले। चलो अब चलते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी तरीके का है, बस उसमें भी हमें इसी तरीके से सोचना होगा। चलो चलते हैं 47। देखो 47 क्वेश्चन क्या है अपना, 47 क्वेश्चन क्या है समझते हैं। इफ a + 1/4 है, ये हमें गिवन है, और = में गिवन है √3/2। देन हमसे वो फाइंड करवा रहा है, देन फाइंड
A3 प्लस 1/4 64 A3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो हमें सोचना कैसे है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो हमें सोचना सबसे पहले ये होगा कि ये A+1/A=√3 तो की फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अपॉन में 2 आ रहा है, इस अपॉन 2 को हम कैसे हटाएं। तो हम कैसे हटाएंगे कि 2 से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं, 2 से बहुत साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये तो 2a हो जाएगा, ये 2 अपॉन ये अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इक्वल टू ये √3 हो गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये 1/x इक्वल टू √3 वाली फॉर्म में बन गया। इसका मतलब x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। हमें इस तरीके से कंपैरिजन करनी होगी क्वेश्चंस की। तो देखो इसका मतलब हो गया कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2a⁻6 इक्वल टू -1, सही है। इसको ओपन करूँगा तो 64 a⁻³ इक्वल टू -1, और मैं क्या लिख सकता हूँ, a⁻6 + 1 इक्वल टू 0। ये वाली बात तुम्हें याद रखनी है। देखो ये हमें निकालना आना चाहिए। अब हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं, a⁻³ मल्टीप्लाई 64 a⁻³ + 1 अपॉन 64 a⁻³। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो ठीक है, a⁻6 + 1 अपॉन 64 a⁻³। देखो ये याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें हमें ये बात सिखाई जाती है कि जब उनका बेस इक्वल हो और पावर्स चाहे कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि a⁻6 हो गई, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 पुट कर दे तो 64 a⁻³ इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, और इस पे आने से पहले हमें अपना एक कंसेप्ट को फिर से क्लैरिफाई करना होगा, और उसे क्लैरिफाई करते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखो 48 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। इससे पहले हमें न्यू कंसेप्ट समझना होगा। न्यू कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। तो देखो हमारे पास में कंसेप्ट है कि x + 1/x इक्वल टू प्लस के √2 के इक्वल अगर फॉर्म बनती है, या फिर x + 1/x इक्वल टू -√2 बनती है। अब हमें ये वाली बात डायरेक्ट याद रखनी होगी कि x की पावर 4 इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, -1, और इस वाली फॉर्मेट में भी x की पावर 4 इक्वल टू -1 मिलेगा। या तो हम इस बात को डायरेक्ट याद रख लें, या फिर हम इस बात को एक बार सॉल्व करके समझ लेते हैं और फिर हमेशा के लिए इसे डायरेक्ट याद रखें। तो देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे तो x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। तो देखो x² + 1/x² यानी a + b का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, प्लस 2a और b इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा x² + 1/x² + 2 इक्वल टू 2। जब ये इधर जाएगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 - 2 इक्वल टू 0। इस बात का मतलब हो गया x² + 1/x² इक्वल टू 0, x की पावर 4 + 1/x² इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है, x की पावर 4 + 1 इक्वल टू 0, x की पावर 4 इक्वल टू -1। तो देखो इसको डायरेक्ट याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, दोनों की एक ही बात है। तो और देखो एक चीज़ और क्या मुझे सीखने को मिली इस वाले इक्वेशन से, कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 0 इक्वल टू 0। अगर x की इन्हीं भी दो पावर्स का अंतर अगर 4 है
तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप लोग वेरीफाई करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x प्लस 1/x इक्वल टू -√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी +2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि -√2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पावर जो है वो इवन है यानी सम है, तो इसका मतलब पॉजिटिव में आंसर मिलेगा अपन को। इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वापस से मिलेगा, तो वापस से यही निकल के आएगा कि x की पावर 4 इक्वल टू -1। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2। अब हमसे वो फाइंड करवा रहा है x की पावर 22 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 11 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 4 प्लस 3। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। x की पावर 4 इक्वल टू -1 पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं। x की पावर 22 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 11 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 4 प्लस 3। तो देखो सबसे पहले मैंने पावर का डिफरेंस चेक किया। जब मैंने पावर का डिफरेंस चेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 0 रख सकते हैं। देखो फिर मैंने यहाँ पे चेक किया तो पता चला कि पावर का डिफरेंस 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। और देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ +3। इसका मतलब -1 + 3 क्या हो जाएगा 2, और यही मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, x की वैल्यू कितनी कैसे निकालेंगे, कैसे से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। चलो बच्चों इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में बना देता हूँ क्वेश्चन ए, लिख लो इसको भाई, इसको लिख लो a और इसको लिख लो b। ठीक है, अब b में क्या करना होगा, b में करना होगा x की पावर 21 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 10 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 3। इसकी वैल्यू बताओ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये मैं तुम्हें HW में दे रहा हूँ, ये तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप फिर मुझसे कमेंट में लिख के बोलना, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा देखो इसी का एक और लिख लो, कभी थोड़े प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमारे पास होने ही चाहिए। x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 26, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, इफ 5a प्लस 5/a इक्वल टू √50, देन फाइंड a की पावर 17 प्लस 1/a की पावर 25। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका भी, 5a प्लस 5/a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को लिख सकते हैं हम 25 × 2 लिखा जा सकता है। तो 25 को बाहर निकाल लेंगे और ये रह जाएगा इस तरीके से। अब देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से और यहाँ से। फिर मेरे पास बचा a प्लस 1/a इक्वल टू √2। आ गई उस वाली फॉर्मेट में।
आसानी से इसका मतलब a की पावर 4 इक्वल टू -1। ठीक है, अब वहाँ पे बनाते हैं इसी चीज़ को, समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखो a की पावर 17 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और a की पावर 25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बताओ पॉसिबल है ना? अच्छा देखो, अब मुझे पता है a की पावर 4 पे पावर 4 लिखा जा सकता है प्लस 1/a इंटू ए की पावर 4 पे पावर 4 लिखा जा सकता है। लिखो -1 की पावर 4 a प्लस 1/a -1 की पावर 4। अच्छा देखो बच्चों, अब क्या होगा, a प्लस 1/a मिलेगा अपन को, क्योंकि ये -1 पे पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है देखो ये √2। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मैं तुम्हें SW में देना चाहता हूँ, तुम इसे सोचना और फिर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में SW में रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2 है। ठीक है, लेकिन इस बार माइनस है। अब हमें क्या फाइंड करना है वो लिखो डायरेक्ट। हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x² पे पावर 2021 प्लस x पे पावर 2021 प्लस 1/x के पावर 2021। ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करना चाहो तो मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ। लिखो -2 √2 प्लस के √2, सी में लिखो 1 और डी में लिखो 0। ये क्वेश्चन SW में रहेगा और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको लग कैसी रही है, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, अभी थोड़े दिन में 5-7 वीडियो क्लासेज और आएंगी, उसके बाद में हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमारी इसमें कवर हो चुकी होंगी। फिर इसके बाद में हम एक टॉपिक अर्थमेटिक का लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर अर्थमेटिक चालू करेंगे, फिर बीच में एक बार फिर एडवांस मैथ का टॉपिक ले लेंगे, फिर हम बाद में फिर अर्थमेटिक का ले लेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।